नमस्कार सभी को। देखिए वर्ब में अब एक नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर जिसे हम लोग बोलते हैं मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स आप इनको एक बार समझना, मॉडल वर्ब्स क्या होती है। और जब ये मॉडल वर्ब्स कंप्लीट हो जाएंगे फिर इसके बाद में एक पॉइंट और बताना मुझे आप लोगों को कि इनके पैसिव और एक्टिव वॉइसेस में भी वर्ब को लेके कंफ्यूजन होता है। ये कौन सी वर्ब एक्टिव बनेगी है, कौन सी वर्ब सेंटेंस में पैसिव बनेगी। मॉडल इसलिए पहले बता रहा हूं क्योंकि मॉडल के साथ भी एक्टिव पैसिव का प्रॉब्लम चलता है। तो कई स्टूडेंट का कमेंट आया कि सर एक्टिव पैसिव नहीं बताया आपने, तो एक्टिव पैसिव को पॉइंट से समझा के चलूंगा, लेकिन पहले मॉडल को समझो। देखो मॉडल वर्ब्स जो होती हैं बेसिकली ये सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। मैंने आपको जब चैप्टर शुरू हुआ था ये वाला, मैंने तभी ये पॉइंट डिस्कस किया था कि जितनी मॉडल वर्ब्स हैं ये बेसिकली हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। हेल्पिंग दो तरह की बताई थी, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स यानी कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। दो तरह की हेल्पिंग वर्ब्स होती है, प्राइमरी और एक मॉडल ऑक्सिलरी। जब हम मॉडल ऑक्सिलरी की बात करते हैं तो मॉडल ऑक्सिलरीज जो होती हैं 13 नंबर में होते हैं, 9 नंबर होते हैं इनके 13। कौन कौन से होते हैं? जैसे आपने सुना होगा विल, एक होता है वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, डेयर, नीड, यूज्ड टू, ought to और must। ये 13 मॉडल्स होती हैं, आप इन्हें चेक कर लेना। 13 मॉडल्स होती हैं, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, डेयर, नीड, यूज्ड टू, ought to, must। अब बच्चा क्या सोचता है यहाँ पे आके कि जो विल है वो फर्स्ट फॉर्म है, वुड सेकंड फॉर्म है। पहली बात तो ये गलती मत कर देना, ज्यादातर टीचर भी करते हैं इस काम को, स्टूडेंट्स भी करते हैं कि विल की सेकंड फॉर्म वुड, शैल की सेकंड फॉर्म शुड, कैन की सेकंड फॉर्म कुड, मे की सेकंड फॉर्म माइट। ऐसा कुछ नहीं है, ये अलग मॉडल्स हैं, ये अलग मॉडल्स हैं। विल और वुड हालांकि कभी कभी सेम मीनिंग देते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि विल का सेकंड फॉर्म वुड हो गया। जो मीनिंग कैन देता है वही मीनिंग कुड देता है, जो मीनिंग मे देता है वही मीनिंग माइट देता है, लेकिन ये फॉर्म्स नहीं आपस में। मे अलग है, माइट अलग है। जहां माइट का इस्तेमाल होगा माइट का ही होगा, जब मे का इस्तेमाल होगा मे का इस्तेमाल होगा। ये नहीं कि आप इसका पास्ट बनाने के लिए मे की जगह माइट कर दोगे, तो वो थोड़ा सा समझना पड़ेगा आप लोगों को। बाकी डेयर, नीड, यूज्ड टू, ought to और मस्ट, ये 13 मॉडल्स होती हैं। तो मॉडल्स को समझने से पहले इसके बेसिक को समझिए, मॉडल सेंटेंस में किस किस तरह से काम करते हैं। मैं मिटा रहा हूं इसको, एक बार पहले इसके बेस को समझें। मॉडल वर्ब्स जो होते हैं समझ लेंगे, कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। सिर्फ एक पॉइंट तो ये है कि मॉडल वर्ब्स कभी भी सेंटेंस का टेंस नहीं बताते। इसका टेंसेस से मतलब नहीं है, कभी आप सोचो जी पास्ट इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ऐसा नहीं है। ये टेंस नहीं बताते हैं, ये आपके मेंटल इमोशंस को शो करते हैं। जैसे आपने किसी को ऑर्डर देना है, ये क्या वर्क करते हैं सेंटेंस के अंदर, ये आपसे जैसे ऑर्डर आपने देना है किसी आदमी को, ऑर्डर के लिए, किसी आदमी से आपने रिक्वेस्ट करना है, रिक्वेस्ट के लिए, एडवाइस के लिए, सजेशन के लिए। मतलब इस तरह की चीजें या कोई प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटीज के लिए आपको अगर कोई मेंटल इमोशन शो करना है, जैसे कोई संभावनाओं की बात कर रहे हैं, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, परमिशन देना चाहते हैं, परमिशन मांगना चाहते हैं किसी आदमी से, तो उस तरीके में मॉडल्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसका बेस क्या है? इसके 4-5 बेसिक्स हैं। पहला पॉइंट समझिए कि क्या होते हैं। पहला पॉइंट ये याद रखना, इन 4-5 पॉइंट्स को में कोई भी मॉडल वर्ब है, कोई भी मॉडल वर्ब है, इसकी कभी भी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म्स नहीं होती। पहला पॉइंट याद रखना, मॉडल्स की कभी कोई फॉर्म नहीं होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म्स नहीं होती। कभी आप सोचो विल का सेकंड फॉर्म वुड है तो गलती कर जाओगे आप लोग। सेकंड पॉइंट क्या याद रखना आपको, जितना भी मॉडल वर्ब्स होती हैं इनमें कभी भी एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं होता। भले आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो, भले ही आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल हो। जैसे होता ना, आपने बोला आई तो हम बोलते हैं गो, लेकिन अगर मैं करता हूं ही तो हम बोलते हैं गोज। मेन वर्ब में ऐसे ही चलता है। लेकिन अगर मैंने बोला आई विल तो ही भले ही बोल दूं
तो विल ही बोलना पड़ेगा, विल्स नहीं बोल सकते आप वहां पर, शी कैन्स नहीं बोल सकते हो। मॉडल की कोई फॉर्म्स नहीं होती, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कोई फॉर्म नहीं होती, इनमें कभी भी ऐसे ईएस का इस्तेमाल नहीं होता। थर्ड पॉइंट, जब भी हम सेंटेंस में कोई मॉडल वर्ब लिखते हैं तो इसके बाद सेंटेंस में एक मेन वर्ब लिखी जाती है और इस मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। किसी भी मॉडल के बाद में जब भी आप मेन वर्ब लिखते हैं वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। आई विल गो, आई विल वेंट नहीं हो सकता, यू मस्ट डू इट होगा, यू मस्ट डिड इट नहीं हो सकता। तो हमेशा मेन वर्ब, मॉडल वर्ब के बाद में जो मेन वर्ब आती है उसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कोई भी मॉडल वर्ब है और उसके बाद सेंटेंस में एक मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इससे पहले आपको टू का इस्तेमाल नहीं करना होता, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, दो बातें हैं, एक तो होता है यूज्ड टू और एक होता है ऑट टू। इनमें टू का इस्तेमाल होता है, बाकी में टू का इस्तेमाल नहीं होता। अब इस पॉइंट को समझिए, एक्चुअली ये टू मेन वर्ब के साथ नहीं आता। किसी भी मॉडल के साथ जब भी हम मेन वर्ब जोड़ते हैं तो उससे पहले टू का इस्तेमाल नहीं होता। ये टू मेन वर्ब के साथ नहीं होना चाहिए। यूज टू और ऑट टू ये पूरे ही अपने आप में मॉडल है, ये है ही मॉडल। ऐसा नहीं हमने टू का इस्तेमाल कर दिया। एक्चुअली यूज टू अपने आप में एक वर्ड होता है और टू अपने आप में एक वर्ड है। जैसे विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड होता है, ऐसे यूज्ड टू मॉडल होती है। खाली यूज्ड कुछ नहीं होता, खाली ऑट कुछ नहीं होता। ये समझ गए? ऑट कुछ नहीं है, इसको टू के साथ ही कंप्लीट किया जाता है। ऑट टू अपने आप में एक मॉडल है और यूज टू अपने आप में एक मॉडल है। ये टू मॉडल का ही पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट आइए, ये ध्यान रखना इस चीज को, यूज टू और ऑट टू को छोड़ के बाकी किसी भी मॉडल में वर्ब टू नहीं आता। नेक्स्ट है, बेसिकली जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं ये फ्यूचर टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। फ्यूचर टाइम, टेंस नहीं बोल रहा हूं, टाइम बोल रहा हूं। ये फ्यूचर टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं सभी के सभी मॉडल्स। बस एक मॉडल को आप छोड़ दीजिएगा, यूज टू को। यूज टू तकरीबन पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। यूज टू रिप्रेजेंट करता है पास्ट टाइम को और बाकी सभी मॉडल्स रिप्रेजेंट करते हैं फ्यूचर टाइमिंग को। समझोगे? और किसी भी मॉडल का पास्ट नहीं होता है। ध्यान रखना, मॉडल किसको रिप्रेजेंट करते हैं? फ्यूचर टाइमिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। इनका कोई पास्ट नहीं होता है। और यूज टू पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। पर एक चीज याद रखना इसमें, ये लिख देता हूं, शायद आ जाएगा पॉइंट ये। अगर किसी भी मॉडल में आपने हैव लगा के थर्ड फॉर्म लिख दिया, क्या क्या? मॉडल हैव थर्ड फॉर्म, तो ये पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये पास्ट टाइम को रिप्रेजेंट करता है। मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर टाइमिंग को रिप्रेजेंट करेगी। मॉडल के साथ में यूज टू के साथ यूज टू जो होगा वो पास्ट टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। और बाकी किसी मॉडल के साथ हैव थर्ड फॉर्म लगा दोगे तो पास्ट टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। ये थोड़े से बेसिक्स को आप समझने की कोशिश करना। जैसे बिठा रहा हूं मैं इसको एक बार, अगर देखना हो तो इसे आप पॉज करके इसे क्या नोट कर लेना, लेकिन फिर व्यावहारिक पॉइंट पर। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस बोला, मैंने कहा आई शुड हेल्प हिम। ये मॉडल है, मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म है, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, आई शुड हेल्प हिम। ये फ्यूचर को कह रहा है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। फ्यूचर के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन अगर मैं सेंटेंस लिख देता हूं इस टाइप से, आई शुड हैव हेल्प्ड हिम। अगर सेंटेंस देखो, ये सेंटेंस और ये एक सेंटेंस, आई शुड हेल्प हिम का मतलब है मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, और आई शुड हैव हेल्प हिम का मतलब है मुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी। लैंग्वेज समझ जाइएगा, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। जैसे और देखिए, ठीक है, शी मे डाई, और एक सेंटेंस है she may have died। she may die फ्यूचर है, उसकी वो मर सकती है, उसकी हत्या हो सकती है, मर सकती है। she may die वो मर सकती है फ्यूचर में, और she may have died शायद वो मर चुकी है।
या शायद उसकी हत्या हो चुकी है, जो भी आप इसे कंडीशन बोलते हैं। मे हैव डाइड पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, मे डाई फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये 2-4 चीजों को आप ध्यान रखिएगा, मॉडल्स जो होते हैं इस टाइप से काम करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब मॉडल वर्ब्स को अगर हम डिवाइड करें, ये 13 है, नंबर में 13 होती हैं। अगर हम इन मॉडल्स को डिवाइड करते हैं इनके यूसेस और इनकी मतलब नॉलेज गेन करने के लिए कि किस तरह से इनको समझें, तो देखिए यहां पे मॉडल्स बेसिकली 2 तरीके या 3 तरीके के रिप्रेजेंट होते हैं। फिलहाल मैं 2 तरह के मॉडल्स की बात कर रहा हूं, या चलो तीनों ही तरीके बता देता हूं। पहले 2 पॉइंट से सीखिएगा। कुछ मॉडल्स तो ऐसी होती हैं जो 100% मॉडल्स ही होती हैं। इन मॉडल वर्ब्स में 2 तरह की मॉडल्स हैं। कुछ तो ऐसी हैं जो 100% मॉडल्स हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो मॉडल तो है ही हैं, साथ ही साथ में अदर भी होती हैं। कुछ वर्ड्स में ऐसे मिलेंगे जो हमेशा मॉडल की तरह काम नहीं करते। देखो कुछ तो है जो हमेशा मॉडल की तरह काम करते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जो हमेशा मॉडल की तरह काम नहीं करते हैं। देखिए कौन कौन से हैं। अगर हम विल की बात करें, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये सारी चीजें, ought to और मस्ट, ये 11 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं 10 होनी चाहिए, 9 10। ये 10 ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसी मॉडल्स हैं जो 100% मॉडल्स होती हैं। लेकिन इन सब जो 3 बचती हैं, कौन कौन सी? एक तो डेयर, एक नीड और एक यूज्ड टू। ये 3 ऐसी हैं जो कभी कभी मॉडल की तरह काम करेंगी, कभी कभी किसी दूसरी वर्ब की तरह काम करेंगी। ये हमेशा मॉडल्स नहीं है। ये जो 10 है नंबर में, ये जो 10 लिखी है यहाँ पे, 10 यहाँ लिखी हुई है और ये 3 यहाँ पे लिखी हुई है, ये जो 10 लिखी है ये 100% मॉडल्स हैं। ये सिर्फ मॉडल्स हैं और ये कुछ नहीं होते, सिवाय मॉडल्स के कुछ नहीं होती है। लेकिन जो 3 लिखे हैं, डेयर, नीड और यूज्ड टू, ये कभी कभी मॉडल्स हो सकते हैं, कभी कभी दूसरी वर्ब्स हो सकते हैं। यानी इन पे हमेशा मॉडल वर्ब्स के रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। इन पे कभी मॉडल के रूल्स लगेंगे, कभी इन पे किसी दूसरी वर्ब के रूल्स लगेंगे। यहाँ तक समझ जाओगे आप लोग। ये पॉइंट हमेशा ध्यान रख के चलना। ये वर्ड्स 100% मॉडल्स नहीं है और ये 100% मॉडल्स हैं। अब ये मॉडल्स हैं तो इस पे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी कुछ नहीं होता। इनके साथ मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, वगैरह वगैरह जो मैंने इसके बारे में बताया। ये चीजें जब मॉडल्स हैं तो मॉडल्स वाले रूल्स लगेंगे, जो थोड़ी देर पहले भी 7 8 5 6 रूल्स लिखवाए। इनमें एसईएस नहीं आएगा, इनकी सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं बनेगी, इनमें आईएनजी नहीं लगेगा, या इनके साथ में टू नहीं आएगा, यूज्ड टू और ought to को छोड़ के इनमें टू नहीं लगेगा, ये फ्यूचर को, पास्ट को, जो भी लिखा है वो सारा पॉइंट। लेकिन जब ये मॉडल्स नहीं होते हैं तब इनके रूल्स बदल जाते हैं। समझ जाओगे? यहाँ तक क्लियर? ये 2 पॉइंट्स हैं, मॉडल्स हैं। एक पॉइंट और इसके अंदर कि कुछ ऐसी हैं जिनमें टू आ जाता है, कौन कौन सी? ought to और used to। तो 2 पॉइंट ध्यान रखना। 10 मॉडल्स ऐसी हैं जो 100% मॉडल्स हैं और 3 मॉडल्स ऐसे हैं जो मॉडल्स होने के साथ साथ कोई दूसरी वर्ब का भी काम कर सकती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब यहां से आगे हमें मॉडल्स पढ़नी है, किस किस तरह से पढ़नी है, इनका मीनिंग क्या क्या होता है। तो देखो मैं आपको बताता हूं, मॉडल्स का कभी भी कोई सटीक मीनिंग नहीं होता। जैसे हमने पढ़ा कैन, तो कैन का कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है कि कैन का यही मीनिंग होता है और यहीं पे कैन का इस्तेमाल होता है। बहुत सारे मीनिंग होते हैं। कैन पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, कैन परमिशन हो सकती है, कैन एबिलिटी हो सकती है। आप समझ रहे हैं ना? कुड पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, कुड परमिशन भी हो सकती है, कुड कोई रिक्वेस्ट भी हो सकती है किसी आदमी से। तो अलग अलग मीनिंग्स हैं, अलग अलग तरह से यूज करते हैं। तो पहले हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले हम उन मॉडल्स को लेते हैं जो 100% मॉडल्स नहीं होते। कभी मॉडल्स होते हैं, कभी मॉडल्स नहीं होते हैं। जो 100% मॉडल्स नहीं होते हैं, पहले हमें उनकी बात करनी है। देखिए किस तरह से। तो इसमें पहला वर्ड उठा लीजिए आप, यूज्ड टू। स्टेप बाय स्टेप इन सभी मॉडल्स को लेकर चलेंगे हम लोग। पहला पॉइंट देखिए, यूज्ड टू। देखो जो यूज्ड टू है, अगर सेंटेंस में आपको कभी भी कहीं पे
यूज्ड टू लिखा मिल जाए तो ये इस्तेमाल होने का सिर्फ एक तरीका नहीं है इसका, इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मेजर जो पॉइंट है वो 3 तरीके से इस्तेमाल करते हैं। देखिए 3 तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, पहला, दूसरा और तीसरा। 3 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है यूज्ड टू सेंटेंस में मॉडल वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो सकता है यूज्ड टू सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया गया हो, और तीसरा पॉइंट हो सकता है यूज्ड सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया हो। और मेन वर्ब फिर यूज्ड नहीं होता, मेन वर्ब कौन होती है? यूज होती है। इसकी सेकंड फॉर्म यूज्ड होती है, इसकी थर्ड फॉर्म फिर यूज्ड होती है, और इसमें आईएनजी यूजिंग होता है। ये होती है मेन वर्ब, जिसका हिंदी मीनिंग होता है प्रयोग में लाना या उपयोग में लाना। सबको पता होगा इसका मीनिंग क्या होता है हिंदी में। जैसे मान लीजिए आपने एक सेंटेंस बोला, आई यूज a ball pen to write with, यानी मैं लिखने में बॉल पेन का इस्तेमाल करता हूं। इसका मतलब है आई यूज, तो ये सब्जेक्ट हो गया, नेचुरल सी बात है, सब्जेक्ट है। और ये यूज सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जो कि मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। आई यूज अ बॉल पेन, जैसे यूज सिंपल पॉइंट है, ये यूज है। वैसे यूज्ड भी कर सकता हूं, सेकंड फॉर्म बन के, इसका मतलब है मैंने इस्तेमाल किया था। मैं इसे और तरह से यूज कर सकता हूं, ये भी बोल सकता हूं आई विल यूज। इस यूज का मतलब है उपयोग में लाना, प्रयोग करना, किसी का इस्तेमाल करना। उर्दू में वर्ड बोलते हैं इस्तेमाल करना, इस्तेमाल करना। तो यूज सेंटेंस में मेन वर्ब हो सकता है, मॉडल हो सकता है, और वो एक एडजेक्टिव हो सकता है। अब ये आपको देखना है सबसे पहले कि सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है, मॉडल की तरह यूज हुआ है, या एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। समझ जाओगे। अब पहचान क्या है? मेन वर्ब का इस्तेमाल आप आसानी से पहचान सकते हो। वो सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के साथ सेंटेंस में मेन वर्ब लिखा होता है। बाकी तो किसी दूसरे वर्ब की जरूरत है जब मेन वर्ब आ गई। या फिर सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और फिर एक हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर मेन वर्ब होती है। जैसे एक सेंटेंस देखिएगा, he is using a laptop। आप बताइए इसमें यूज क्या है? He is using a laptop। समझ गए कौन से? ये मेन वर्ब है। इसका मतलब है वो एक लैपटॉप को प्रयोग कर रहा है, लैपटॉप को उपयोग कर रहा है, या वो लैपटॉप को इस्तेमाल कर रहा है। He is using a laptop। इसमें यूज एक मेन वर्ब है। लेकिन अगर ये मॉडल है तो मॉडल काम करते हैं किसका? हेल्पिंग वर्ब का। और यहां पे इसका जो मीनिंग होता है वो होता है पास्ट का रेगुलर एक्ट, एक ऐसा काम जिसे आप किया करते थे। अक्सर यहां लोग गलती कर जाते हैं, वो कहते हैं पास्ट की हैबिट। हैबिट मत बोलना यहां पे। एक ऐसा काम जिसे आप पास्ट में किया करते थे, वहां पे यूज टू एक मॉडल का काम करता है। और उसका स्ट्रक्चर समझा देता हूं क्या होता है। वहां सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में यूज्ड टू होगा, यूज्ड टू जो कि मॉडल है, मॉडल लगी। अब इसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। अगर ये सेंटेंस लिखा हुआ है इस तरह से, आई यूज्ड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें क्या होता है? यहां पे होता है सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ में यूज एक वर्ब होती है, और जिसके बाद एक ऑब्जेक्ट लिखा होता है। पहचान समझ के चलना ध्यान से। यहां पे टू का इस्तेमाल जरूरत नहीं है। आई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यूज, फिर ऑब्जेक्ट लिखा होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। यहां पे यूज टू के बाद डायरेक्ट वर्ब होती है, यहां पे ऑब्जेक्ट होता है। आपको जो वर्ब भी आ सकते हैं, वर्ब आएगी तो फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां पे लिखा होगा। यहां इनके बीच में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यहां ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। जैसे एक सेंटेंस समझिए, अगर मैंने सेंटेंस बोला आई यूज्ड टू स्पीक हिंदी,
आई यूज टू स्पीक हिंदी, ये मेन वर्ब का तो मीनिंग ही नहीं देगा। मेन वर्ब का मीनिंग क्या है? प्रयोग करना, उपयोग करना, इस्तेमाल करना। तो मैं हिंदी बोलना, इस्तेमाल करता था, नहीं नहीं, ये यूज टू लिखा हुआ है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है। यहां ध्यान रखिएगा, ये टू यूज्ड का पार्ट है। मेरे पॉइंट को ध्यान से समझना, भले ही आप लाइव क्लास देख रहे हो या फिर ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, ये जो टू है ये यूज्ड के साथ है, और यहां जो टू है ये वर्ब के साथ है। इसमें मैंने बोला यूज्ड टू, इसका मतलब है मैं हिंदी बोला करता था। आई यूज्ड टू स्पीक हिंदी, मैं हिंदी बोला करता था। और अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं, आई यूज्ड अ पेन टू ओपन दिस लॉक, आई यूज्ड अ पेन टू ओपन दिस लॉक, यहां मैंने यूज्ड लिखा है, फिर एक ऑब्जेक्ट आ गया पेन, फिर टू प्लस वर्ब लिखा है। समझ रहे ना ध्यान को, सेंटेंस ध्यान से देख के। इसका मतलब किया करता था, इसका मतलब क्या है? मैंने इस लॉक को खोलने के लिए एक पिन का इस्तेमाल किया। यहां पे इस यूज्ड का मतलब है इस्तेमाल करना, यहां पे इस यूज्ड का मतलब है पास्ट का रेगुलर एक्ट। आप स्ट्रक्चर देखोगे सेंटेंस समझ में आ जाएगा। आई यूज्ड टू स्पीक हिंदी, मैं हिंदी बोला करता था। और आई यूज्ड अ पेन, यहां ऑब्जेक्ट आएगा, देखो सब्जेक्ट यूज ऑब्जेक्ट टू प्लस वर्ब, आई यूज्ड अ पेन टू ओपन दिस लॉक, मैंने इस लॉक को खोलने के लिए पिन का इस्तेमाल किया। यहां पे मीनिंग है इस्तेमाल करना, यहां पे मीनिंग है पास्ट का हैबिट। और समझिए सेंटेंस को ध्यान से, एक और सेंटेंस देखो, समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, शी यूज्ड टू स्मोक। अब ये टू स्मोक के साथ है या टू यूज्ड के साथ है, ये आपको बहुत ध्यान समझना पड़ेगा। अगर आप कहो जी टू स्मोक के साथ है, ये है, तो यूज्ड क्या बन गई? मेन वर्ब बन गई। लैंग्वेज समझ रहे ना, लेकिन यहां फिर ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट तो लिखा नहीं, तो ये टू जो है वो यूज्ड के साथ है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसका मतलब वो स्मोकिंग किया करती थी, शी यूज्ड टू स्मोक, वो स्मोकिंग किया करती थी। एक और सेंटेंस देखना, शी यूज्ड a pen to hit her friend, she used a pen to hit her friend। अब इस लैंग्वेज को समझिए, यहां पे यूज्ड, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टू हिट, टू हिट, ये टू है भाई। she used a pen to hit her friend, उसने अपने फ्रेंड को चोट पहुंचाने के लिए पेन का इस्तेमाल किया। इसमें यूज्ड मेन वर्ब है, इसमें यूज्ड टू एक मॉडल है। तो आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे ध्यान दोगे, आपको चीजें समझ में आ जाएगी कैसे वो सेंटेंस बनता है। आप जब बोलते हैं यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो एक मॉडल है। आप बोलते हैं यूज ऑब्जेक्ट टू प्लस वर्ब, अब ये यूज भी हो सकता है, यूज्ड भी हो सकता है, कोई सी फॉर्म हो सकती है, तो मेन वर्ब है। ये जो पॉइंट है ये है एक मेन वर्ब जिसका मतलब है इस्तेमाल करना। यहां पे यूज का मतलब है पास्ट का रेगुलर एक्शन, जो आप काम पास्ट में किया करते थे। अब बताते हैं एडजेक्टिव की। इसमें एडजेक्टिव में होता है, इसका मीनिंग होता है हिंदी में, इसका हिंदी मीनिंग है आदत होना या किसी चीज के आदी होना। अब आदि के हिंदी में देख लेना कैसे हिंदी में लिखी जाएगी, ये होती है मेरे हिसाब से आदी होना। जब आपको किसी चीज की हैबिट बन जाती है तो आप उसके आदी हो जाते हैं, लत बन जाती है, वहां पर एडजेक्टिव बन जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर समझाता हूं क्या होता है। इसके स्ट्रक्चर के लिए सब्जेक्ट होता है, और देखो सब्जेक्ट को तो वर्ब की जरूरत होती है, डायरेक्ट तो एडजेक्टिव आप जोड़ नहीं सकते। तो यहां पे एक वर्ब होती है जिसे बोलते हैं बी वर्ब। अब ये बी जो होता है, ये बी कुछ भी हो सकता है, इज एम आर हो सकता है, ये वॉज वर हो सकता है, ये बीन हो सकता है, कुछ भी इस टाइप से, ये बीइंग हो सकता है। अच्छा एक और देखो, गेट भी हो सकता है, गेट। आपको पहले इस तरह की वर्ब्स लिखनी पड़ेगी, डायरेक्ट यूज टू नहीं लिख सकते आप इसमें। बी, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग, कुछ भी इस टाइप से हो सकता है, और उसके बाद सेंटेंस में लिखा जाता है यूज्ड टू। ध्यान से समझो, स्ट्रक्चर देख लेना। सब्जेक्ट यूज ऑब्जेक्ट टू प्लस वर्ब, सब्जेक्ट यूज टू प्लस वर्ब, और सब्जेक्ट बी की कोई फॉर्म बी, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग, गेट, उसके बाद यूज्ड टू। अगर ये यूज्ड टू है इस तरह से लिखा हुआ, तो यूज्ड टू काम करेगा सेंटेंस में एडजेक्टिव का। और एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, देखो मेन वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट।
मॉडल के बाद क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये समझ रहे ना? मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और बाकी एडजेक्टिव के बाद क्या आता है? नाउन। यहां इस यूज टू के बाद आपको सेंटेंस में नाउन लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर नाउन नहीं है, कोई वर्ब लिखी है, तो इस वर्ब का आपको नाउन बनाना पड़ेगा आईएनजी लगा के, फिर इस टाइप से जाता है। जैसे सेंटेंस समझिए, मैंने कहा ही इज यूज्ड टू स्मोक, और एक सेंटेंस में यहां लिख देता हूं ही यूज्ड टू स्मोक। दोनों सेंटेंस ध्यान समझिए। एक सेंटेंस में आपने बोला ही यूज्ड टू स्मोक, ये मॉडल है, इसका मतलब है वो स्मोकिंग किया करता था। ही यूज्ड टू स्मोक, वो स्मोकिंग किया करता था। लेकिन यहां मैंने बोला ही इज यूज्ड टू, और जैसे आपने बोला इज यूज्ड टू, तो यूज्ड टू क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया, और एडजेक्टिव के बाद आता है नाउन, और जो कि स्मोक तो वर्ब है, तो इसका नाउन बनाना पड़ेगा आपको स्मोकिंग। यहां पे सेंटेंस लिखा जाएगा ही इज यूज्ड टू स्मोकिंग, इसका मतलब है उसे स्मोकिंग की आदत है, उसे स्मोकिंग की लत है। एक सेंटेंस है वो स्मोकिंग किया करता था, एक सेंटेंस है उसे स्मोकिंग की आदत है, उसे स्मोकिंग की लत है, उसे स्मोकिंग की लत थी। दोनों सेंटेंस बदल जाएंगे। जब मैं कहता हूं उसे स्मोकिंग की लत थी, तो लत थी तो एडजेक्टिव बन गया, तो आप बोलेंगे ही वाज यूज्ड टू स्मोकिंग। ही वाज यूज्ड टू स्मोकिंग, उसे स्मोकिंग की लत थी, और वो स्मोकिंग किया करता था, तो ही यूज्ड टू स्मोक। समझोगे? और इस्तेमाल करने का सेंटेंस आप समझ जाओगे, जो इस्तेमाल करने के पॉइंट्स होते हैं। जैसे मैं कुछ सेंटेंस बता रहा हूं फिलहाल आपको, उन सेंटेंसेस को थोड़ा ध्यान से समझना। देखिए फिलहाल मैं सारा पॉइंट मिटा रहा हूं, ये वाला, ये खुद चेक करना ये एडजेक्टिव है, रेगुलर एक्ट है, या क्या है क्या नहीं है। जैसे एक सेंटेंस है, ध्यान से देखना सेंटेंस को, आई विल यूज a jeep to go there। ध्यान समझो इसको क्या मीनिंग है। आई विल यूज अ जीप टू गो देयर, ये विल मॉडल है, मॉडल के साथ ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पे यूज क्या है? मेन वर्ब है। मॉडल तो विल हो गया ना, यूज तो मॉडल नहीं हो सकता यहाँ पे, तो ये मेन वर्ब है, क्योंकि मॉडल के साथ मेन वर्ब आती है। तो आई विल यूज अ जीप टू गो देयर, यानी मैं वहां जाने के लिए जीप का इस्तेमाल करूंगा। यहां इसका मीनिंग है इस्तेमाल करना, मैं वहां जाने के लिए जीप का इस्तेमाल करूंगा। आई विल यूज, अब देखो ये मेन वर्ब आ गई, ये ऑब्जेक्ट आ गया, ये टू प्लस वर्ब आ गई। स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। आपको एक और सेंटेंस देखिए, आई यूज्ड टू ड्राइव दिस कार। आई यूज्ड टू ड्राइव दिस कार, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या है? यूज्ड टू ड्राइव, यूज्ड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये यूज्ड टू क्या है? मॉडल। इसका मतलब मैं इस कार को चलाया करता था, ये मॉडल है, मैं इस कार को चलाया करता था। एक और सेंटेंस देखना, आई एम यूज्ड टू दिस कार। अब आपने बोला एम के बाद बोला आपने यूज टू। आप जानते हैं यूज टू क्या है? ये यूज टू एडजेक्टिव है, इसमें यूज टू क्या है? इसमें यूज टू एक मॉडल है, और इसमें यूज क्या है? इसमें यूज एक मेन वर्ब है। तीनों जगह मीनिंग अलग है। आई विल यूज अ जीप टू गो देयर, मैं वहां जाने में एक जीप का इस्तेमाल करूंगा। आई यूज टू ड्राइव दिस कार, मैं इस कार को चलाया करता था, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और आई एम यूज्ड, इसमें यूज्ड क्या है? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव बाद क्या आता है? नाउन, तो नाउन तो लिखा है आई एम यूज्ड टू दिस कार, ये एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मतलब होता है लत बन जाना यहाँ पे। तो मुझे इस कार की आदत हो गई है, मुझे इस कार की लत बन गई, मुझे इस कार की आदत हो गई है। आई एम यूज्ड टू दिस कार। और सेंटेंस देखिए, आप समझ रहा लैंग्वेज को। अगर मैं सेंटेंस बोलूं ही वॉज यूज्ड टू वॉच बिग बॉस, और एक सेंटेंस है he used to watch Big Boss। आपने बोला was used to,
अब बता सकते हैं मॉडल है एडजेक्टिव है, समझ गए हो क्या है ये है सेंटेंस में एडजेक्टिव। और जब एडजेक्टिव तो उसका मतलब क्या है, आदत पड़ जाना। तो ही वॉज यूज्ड टू एडजेक्टिव बन गया। एडजेक्टिव के बाद क्या आती है, मेन नाउन आता है। अब आपने तो नाउन लिखा नहीं, आपने तो वर्ब लिखा, वॉच तो एक वर्ब होता है, तो इस नाउन का वर्ब बनाना, सॉरी इस वर्ब का नाउन बनाना पड़ेगा, और इस वर्ब का नाउन बनेगा वॉचिंग। यहां पे आपको लिखना पड़ेगा वॉचिंग। ये सेंटेंस बनेगा ही वाज यूज्ड टू वॉचिंग बिग बॉस, उसे बिग बॉस देखने की आदत बन गई थी, या उसे बिग बॉस को देखने की लत बन गई थी, यानी वो हैबिचुअल हो चुका था बिग बॉस देखने का। तो ही वाज यूज्ड टू वॉचिंग बिग बॉस। एक सेंटेंस है यूज्ड टू के बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है, ठीक लिखा है। इसका मतलब है वो बिग बॉस देखा करता था, लत नहीं बनी थी, देखा करता था बस। एक में बिग बॉस देखा करता था तो ही यूज्ड टू वॉच, एक में बिग बॉस को देखने की आदत बन गई थी तो ही वाज यूज्ड टू वॉचिंग। समझ जाएंगे इन पॉइंट्स को, इसे आप समझ के आइएगा। कल इससे अगला मॉडल्स लेंगे, कल तो खैर नहीं है, मतलब एक क्लास वेट करना पड़ेगा आपको। खैर चलिए नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, हम यहाँ से आगे पॉइंट्स उठाएंगे। तो पहले इसको थोड़ा डिटेल में समझिए, होता क्या क्या, इसके क्या क्या इनके मीनिंग्स होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए कोई डाउट आपको रह जाए किसी तरीके का तो आप इजीली उसे पूछ लीजिए क्लास के अंदर, चैट बॉक्स में, मैसेज बॉक्स में जाके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।